औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, फ़लसफ़ी, नुकात, शायर, अदीब जो आप कहेंगे, दानिश्वर जो आप कहेंगे, लेकिन आज हमें इसको पढ़ना है बहसत नज़म निगार, क्योंकि उनकी नज़म जुगनू हमारी निसाबी किताब में है, तो उसकी हमें पढ़ना है जुगनू नज़म, उसकी तशरीह करनी है। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, तो आप ख्याल रखिए। उनके हालात ज़िंदगी के बारे में पहले पढ़ेंगे। ये जो उर्दू नज़म है, उर्दू नज़म का जो विकार और मियार है, यानी उर्दू नज़म को जो बुलंदी अता करने वाले जो शायर है वो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है। यानी उर्दू नज़म निगारी को जिसने बुलंदी दी, विकार और मेयार दिया है, वो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है। तो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम, ये डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, उनके वालिद का नाम है नूर मोहम्मद, लिखेंगे हम नूर मोहम्मद, और वालिदा का नाम है इमाम बीबी। यानी वालिद का नाम और वालिदा का नाम। इब्तिदाई तालीम तो तुम्हें पता है, इब्तिदाई तालीम हम घर में मकतब में हासिल करते हैं। उसके बाद वो सकाश मिशन स्कूल में उनके वालिद ने उसे दाखिला दिला दिया, दाखिला लिया। यानी लिखेंगे हम सकाश मिशन स्कूल। जब इसने वहां दाखिला लिया है और वहां उससे अरबी और फारसी वहां उसने पढ़ी है, और उनके उस्ताद वहां रहे हैं सैयद मीर हसन। यानी सैयद मीर हसन की वजह से उसने अरबी और फारसी की आला तालीम हासिल की। कहाँ? सकाश मिशन स्कूल में। इकबाल ने फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट, उसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। उसके बाद जब उसने मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया, उसके बाद फिर उसने फलसफा में एमए किया। यानी फलसफा, इनकी फलसफा के शायर थे, उनकी शायरी में खुद ही फलसफा वगैरह हर जगह नजर आता है। तो सबसे बड़ी खूबी, जब उसने फलसफा में एमए किया, तो सबसे बड़ी खूबी यह है कि वहां उसने प्रोफेसर आर्नोल्ड से इस्तिफादा किया, यानी फायदा उठाया। शार सखन यानी अरबी फारसी शार सखन से उसने सैयद मीर हसन से इस्तिफादा लिया, और फिर फलसफा वगैरह वहां तो आर्नोल्ड थे, प्रोफेसर आर्नोल्ड थे, उसके साथ इस्तिफादा हुआ। इसका मतलब है उनकी जिंदगी से गहरा ताल्लुक था। किनका? इन दोनों हस्तियों का, सैयद मीर हसन और प्रोफेसर आर्नोल्ड। तो कुछ मुद्दत तक वो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी, उसके बाद फलसफा पढ़ाते रहे। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी, कुछ मुद्दत तक अंग्रेजी, उसके बाद उसने क्या किया? फलसफा पढ़ाता रहा। 1905 में वो आला तालीम के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए, और जहां वो 3 साल रहे, यानी आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए, वहां वो 3 साल रहे। और इन 3 सालों के दौरान उसने म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी में, ये लिखेंगे हम म्यूनिच
यूनिवर्सिटी जर्मनी में क्या किया, पीएचडी किया, यानी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, और उसके बाद लंदन में बैरिस्ट्री का इम्तिहान दे दिया। वतन लौट कर आपने वकालत शुरू की। उम्र के यानी जब वकालत शुरू की, लेकिन कुछ अरसा बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर की हैसियत से काम करना शुरू किया। लेकिन उम्र के आखिरी चंद बरस कई बीमारियों में मुब्तला हो गए, और आखिरकार 21 अप्रैल 1938 में इस दुनिया से चले गए। ये उनके हालात जिंदगी के बारे में उन्होंने क्या किया है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ कौन सी डिग्रियां हासिल की है। अब उसके बाद हम उसके जो अदबी खदमात के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। यानी उनके अदबी खदमात, अदब के लिए उन्होंने क्या किया, वो तो आप लोग सब जानते हैं। यह अलामा इकबाल क्या अम सुंद यु शेर व शायरी वो हर दौर और हर इंसान के लिए है, उसने उन दिनों कहा जब वो हयात थे, जवानों को मेरी आसार दे, पर इन शाहीन बच्चों को बाल ऊपर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। उन्होंने उससे कहा है, या उन्होंने कहा है ये तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। ये तब उन्होंने कहा है। तो गर्ज अलामा इकबाल उर्दू और फारसी के अजीम शायर तस्वुर किए जाते हैं। आपने उर्दू और फारसी शायरी को एक नया फलसफा दिया है। आप शायरी में मकसदियत के काबिल थे। आपकी शायरी में अमल का पैगाम था, खुदी था, फलसफा था। आपको ज्यादा शहरत आपके शायरी मशरक होने की वजह से मिली। जहां भी कोई फंक्शन हो, कुछ हो, उनके शार वहां रास आते हैं। उनके शार, शेर व शायरी, उनके शार कहना रास आता है हर एक के लिए। आप शायरी में फन से ज्यादा जोर बयान और फिक्र पर देते थे, फलसफा पर, खुदी पर देते थे। काफिया पैमाने से ज्यादा तासीर को अव्वल खसियत देते थे। शायरी में आप दाग दहलवी से इसला लेते थे। उर्दू में आपके मशहूर मजमुए याद रखना है, बांगिदरा, ज़रब कलीम, बाल जबरील, ये तो उनके मशहूर है। और एक है क्या कहते उसे, याद नहीं आ रहा है। हाँ, अरमगान हिजाज, ये लिखेंगे अरमगान हिजाज, ये भी एक मजमुआ है। उसके अलावा फारसी में भी उन्होंने काफी कमाल हासिल किया, जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं उसे, साकी नामा लिखा है, ये साकी नामा, और लिखा है जायगम लोलाबी के क्या कहते हैं उसे, जायगम बयाज लिखे हैं। और उसने लिखा है इस लिहाज से, और बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। और उन्हें लिखा है मुलाजादा, वो भी लिखा है उन्होंने मुलाजादा फारसी में। तो ये इनके शायरी मजमू है, उससे बहुत ज्यादा उन्होंने लिखा है। खैर, जिनकी शायरी में ये वो वाहिद इकबाल, वो वाहिद शायर, नज़म निगार, अदीब, फलसफी है, जिनकी शायरी में आला पाए के मज़ामीन मिलते हैं। बाकी शुक्रिया। इंशाअल्लाह रहमान कल जुगनू के अशार लेकर मैं आपके सामने आऊंगा, तो फिर उनकी तशरीह करेंगे। शुक्रिया।